स्क्रीमिंग टनल जहां आप एक माचिस तक जलाने में असमर्थ हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां रूहों का वास होता है। रूहें, आत्माएं, फिर बुरी शक्तियां शुरू से ही इंसानी दिमाग के एक किंवदंती ही बनी रही हैं। कभी-कभी कुछ लोगों ने इन्हें महसूस किया है और अपने राय दूसरों को दी है, लेकिन इंसानी स्वभाव या तो बहुत जल्दी ही किसी को मान लेता है या तो किसी डर की वजह से ज़िंदगी भर एक हकीकत से मुंह मोड़े रहता है। रूहों के बारे में एक बात बहुत से लोग जानते हैं या जानना चाहते हैं कि आखिर ये रूहें या फिर आत्माएं आती कहाँ से हैं, या फिर इनका जन्म या निर्माण होता कैसे है। आपको बता दें कि इनका जन्म किसी जीव की मौत के बाद ही होता है। ये आपातकालीन मृत्यु से होता है। दुनिया में कई तरह की मौतें होती हैं, जैसे कि बीमारी से मौत, हत्या, आत्महत्या, हादसों से मौत या फिर एक सामान्य उम्र गुजरने के बाद मौत। लेकिन इन सारी मौतों में जो मौत सबसे अलग होती है वो है सामान्य उम्र गुजारने या गुजर जाने के बाद की मौत। जो भी जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी तय होती है। यहाँ तक माना जाए कि जीव अपने जन्म के साथ अपने मौत के समय का जरिया भी साथ ही लेकर आता है। लेकिन कभी कभी वो जीव अपने मौत के समय से पूर्व ही काल के समय में अपनी जान को गंवा बैठते हैं। कि इंसानी जान पर केवल उसके भाग्य का ही अधिकार होता है, अपितु उसके आसपास के लोगों का भाग्य या वातावरण भी उसकी किस्मत पर जीवन मौत का फैसला कर देते हैं। यही अकाल मृत्यु, जो कि समय के पूर्व किसी भी जीव की हो जाती है, तो उसे अपनी आयु पूरी करनी ही पड़ती है। अपनी आयु पूरी करने के लिए ही जीव शरीर को त्यागने के बाद भी इस मृत्यु लोक में रूहों और आत्माओं के रूप में भटकता है। ऐसी रूहें जिनके साथ कोई हादसा हुआ हो, हत्या हुई हो या फिर उन्होंने आत्महत्याओं की हो, ये सारी आत्माएं परमात्मा की मर्जी से पहले ही अपना शरीर छोड़ देती हैं, लेकिन उन्हें अपना समय पूरा तो करना ही है। तो वह आत्माएं अपना समय पूरा करने के बाद ही मृत्यु लोक से मुक्ति मिलती है। अभी तक आपने इस सीरीज़ के लेख में बहुत सी भयानक इमारतों, होटलों, अस्पतालों के बारे में पढ़ा है, लेकिन इस बार आपको एक ऐसे टनल के बारे में बताया जाएगा जहां रूह का खौफ इतना है कि वहां इंसान माचिस की एक तीली जलाने मात्र से कांप उठता है। स्क्रीमिंग टनल, जैसे कि नाम से ही आपको आभास होगा कि इस टनल का खौफ कितना भयानक होगा। यह टनल कनाडा के ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स के पास स्थित है। इस टनल का निर्माण ग्रैंड ट्रैंक रेलवे लाइंस के ठीक नीचे किया गया था, जो कि इस इलाके में पानी के बहाव को पास के खेतों आदि की तरफ मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस टनल को सन 1900 में बनवाया गया, जो कि लगभग 16 फीट ऊंचा और 125 फीट लंबा टनल है। क्या हुआ था टनल में? टनल के निर्माण के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने आसपास के लोगों को हिला कर रख दिया। क्योंकि इस टनल के आसपास उस वक्त कुछ खास आबादी नहीं थी और इस टनल में हमेशा पानी ही भरा रहता था। जब पानी बढ़ जाता था तब इस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय इस टनल में कई हादसे हुए, जिनमें से एक हादसा ऐसा था जिससे आज भी ओंटारियो उबर नहीं पाया है। उस समय की बात है जब इस टनल में पानी नहीं था। उस समय टनल के दक्षिण तरफ एक लड़की का घर था। उस घर में एक बाप बेटी रहा करते थे। उस समय टनल के पास बहुत तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ भयानक अंधेरी रात थी। इसी दौरान उस मकान में अचानक आग लग गई। उस समय घर में वो लड़की अकेले अपने पिछले कमरे में थी। वहाँ का रुख भी उसी तरह था और देखते देखते आग ने पूरी तरह उस मकान को अपनी आगोश में ले लिया। तब लड़की को आग का पता चला तो वो घर के पिछले हिस्से से भागने के लिए उठी। तब तक आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था और मकान का एक हिस्सा उसके ऊपर आ गिरा। लड़की किसी तरह वहाँ से भागी, लेकिन उसके कपड़ों में आग पकड़ ली थी। लड़की खुद को बचाने के लिए टनल की तरफ भागी ताकि वो टनल के पानी में कूद सके, लेकिन
जब तक वो टनल तक पहुंची वो बुरी तरह जल चुकी थी और जब उसने टनल में छलांग लगाई तो सीधे ज़मीन पर आ गिरी। टनल में उस समय पानी नहीं छोड़ा गया था। आग से पूरी तरह लिपटी हुई उस लड़की की चीख उस इलाके में गूंज गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के कई लोग वहां पहुंचे और टनल के ऊपर से आग से लड़ती हुई इस लड़की को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की और आखिरकार आग से हारकर उस जवान लड़की ने वहीं दम तोड़ दिया। इसके अलावा वहाँ एक हादसा इस टनल में हुआ। यह हादसा भी एक युवती का ही था। टनल के आसपास के लोगों को मानना है कि एक बार रात में कुछ वहशी दरिंदों ने एक लड़की के साथ इस टनल के अंदर सामूहिक बलात्कार भी किया। इतना ही नहीं, बलात्कार करने के बाद उन दरिंदों ने अपनी काली करतूत छिपाने के लिए उस बेचारी लड़की के ऊपर तेल डालकर उसे जला दिया था। लोगों का कहना है कि उस समय वो लड़की भी भयानक चीख रही थी, लेकिन आसपास के लोग पुराना हादसा देखे थे और उन्हें लगा कि शायद उसी लड़की की रूह चीख रही है। उस समय लोग टनल के पास गए तो देखा कि एक लड़की का जला शव जमीन पर पड़ा था और टनल की दीवारों पर उस लड़की के चढ़ने के निशान भी मौजूद थे। तब से लेकर आज तक उस टनल के आसपास रात में गुजरने से भी लोगों को डर लगता है। लोगों का कहना है कि आज भी रात में कोई उधर से गुजरता है तो टनल के अंदर से सिसकने और शरीर के जलने जैसी बदबू आती है। टनल में रूहों ऐसा माना जाता है कि कोई भी टनल में रोशनी करता है तो उन दोनों ही लड़कियों की रूहें परेशान हो जाती हैं। एक बार टनल की सफाई के लिए एक आदमी टनल में उतारा गया था। उस समय वो टनल की सफाई करते करते थक गया था। उसी समय उसने पास से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने के लिए माचिस निकाली। जैसे ही उसने माचिस जलाई, माचिस बुझ गई। उसने दोबारा कोशिश की तो तेज हवा टनल की दूसरी तरफ से चलने लगी। उसके बाद वो वहाँ से उठा और हवा से बचने के लिए टनल के अंदर चला गया और एक कोने में जाकर माचिस जलाने लगा। जैसे ही उसने तीसरी बार माचिस जलाई तभी एक भयानक चीख उस टनल में गूंज गई और उस सफाईकर्मी ने अपने सिर के ठीक ऊपर एक लड़की के साए को देखा जो कि किसी छिपकली की तरह टनल की दीवारों से चिपकी थी। उसका पूरा चेहरा जला था और वो बार बार चीख रही थी। चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों ने भी उसे सुना। टनल के ऊपर काम कर रहे लोग दौड़कर टनल के अंदर झुककर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि वो आदमी टनल के अंदर ज़मीन पर बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में माचिस थी। किसी तरह उसे बाहर निकाला गया और उसे इलाके के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आदमी जिंदा बच गया और उसने अपनी बीती लोगों को बताई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आज भी लोग कहते हैं कि आज भी उन दोनों रूहों को लोग महसूस करते हैं। इस समय भी यदि आप टनल के बीचों बीच जाकर एक माचिस की तीली जलाते हैं तो भयानक चीख आप आसानी से सुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। ऐसा करने के दौरान आपकी जान भी जा सकती है। स्क्रीमिंग टनल से जुड़े रोचक तथ्य सन 1900 में हुआ था। निर्माण इस टनल को सन 1900 में बनाया गया, जो कि लगभग 16 फीट ऊंचा और 125 फीट लंबा टनल है। कई हादसे हुए इस टनल में। जब पानी बढ़ जाता था तब इस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय इस टनल में कई हादसे हुए जिनमें से एक हादसा ऐसा था कि आज भी ओंटारियो उबर नहीं पाया है। टनल फोन बर्निंग की शूटिंग भी टनल के अंदर व आसपास हो चुकी है। फिल्म में नियाग्रा फॉल्स दिखाए गए हैं। आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।